अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार से करेले और कीमे की रेसिपी, भर हुए करेले की। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। वैसे तो करेलों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगता। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिए हैं जी मैंने 1 किलो करेले, और ये देखिए इसका मैंने करेलों का क्या साइज़ लिया है। छोटे छोटे करेले लिए हैं और ऊपर से इनको छील लिया और अंदर से सारा जो है था बीज वगैरह वो निकाल के साफ़ कर लिए हैं। 1 किलो मैंने कीमा लिया है बीफ का, और 3 मैंने प्याज लिए हैं, और 3 ही टमाटर लिए हैं, और 1 मैंने लेमन लिया है। 1 कली पूरी लिया है लहसुन की, 10 से 12 हरी मिर्ची और इतना सा अदरक। इन तीनों को मैं ब्लेंड कर लूँगी इकट्ठा। ड्राई स्पाइसेस पे देख लेते हैं जी। 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने नमक, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही चाट का मसाला। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टेबलस्पून है दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास पूरा है तो आप वो डाल लें। 3 लौंग, 1 इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 कड़ी पत्ता है। मैंने सबसे पहले कीमा जो है वो 1 देचकी में डाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 गिलास पानी, स्टील का जो आम गिलास होता है। इतना ही पानी शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीमा भी छोड़ेगा। सारे ड्राई स्पाइसेस मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और ढक्कन लगा के इसको मैं 15 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख दूँगी, जब तक हमारा जो कीमा है वो गल नहीं जाता। जब तक कीमा गल रहा है, दूसरी कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। ये सरसों का तेल है, 1 प्याली पूरी। इसमें मैं करेले फ्राई करूँगी। करेले जो है मैंने पानी में जो डाल के रखे थे, नमक वगैरह इनका अच्छे से निचोड़ लिया, और ये बिल्कुल ड्राई हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी 4 से 5 मिनट, और मैंने हाई फ्लेम पे किए हैं, इसीलिए इनका कलर सुनहरी जैसे ही हो गया है तो मैंने इनको निकाल लिया। अच्छे से फ्राई करेंगे, और इनको निकाल के सारे इस तरह ही मैं फ्राई करके अलग करके रख लूँगी। और जब तक हमारा जो है कीमा उस तरफ बन रहा है, कीमे का पानी ड्राई होगा, कीमा गलेगा, तब तक हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे। अब मैंने जल्दी करने के लिए जिस ऑयल में करेले जो फ्राई किए हैं उसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है प्याज, बारीक बारीक काट के। बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं काटा। जैसे ही थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होगा, जो मैंने 3 टमाटर थे उसकी प्यूरी भी मैं इसी में ही शामिल कर दूँगी। जब तक हमारा ये देखें कीमे में भी थोड़ा सा ही पानी रह गया। अगर आप चाहे तो आपको ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्याज और जो टमाटर हैं वो ऑयल कीमे के अंदर भी शामिल करके इस पॉइंट पे जब थोड़ा पानी रह जाए तो इसको भून सकते हैं। लेकिन मैंने जल्दी के लिए, चूल्हा तो फारिग ही था, तो मैंने इसको फ्राई इधर ही कर दिया। ये देखें जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मैंने जो टमाटर थे उनका पेस्ट बना लिया है, और इनको इसमें ऐड करके अलग से ही फ्राई कर लूँगी ऑयल में। ये सरसों का तेल ही है, इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जैसे ही मेरा कीमे का पानी जो है वो ड्राई होगा, और तब तक मेरी मसाले की भी अच्छे से भुनाई हो गई होगी। इस मसाले की भुनाई होगी तो साथ ही सिर्फ मैंने करनी है कीमे की भुनाई। फिर मैं 8 से 9 मिनट कीमे की भुनाई करूँगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी फिलिंग कीमे में भरने के लिए। मैंने यहाँ पर कीमा ज़्यादा लिया है, क्योंकि 1 किलो करेले थे और 1 किलो ही कीमा था। क्योंकि जो मसाला है उसमें भी करेले होंगे। अगर आप बिल्कुल ड्राई ड्राई करेले बनाते हैं तो वो खाने के साथ रायता लाजमी रखना पड़ता है, वैसे वो बिल्कुल खुश्क करेले अच्छे भी नहीं लगते। अब ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 लेमन। लेमन शामिल करने के बाद ये जो मिक्सचर है प्याज और ऑयल और टमाटर, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद मैं इसकी खूब अच्छे से 10 मिनट तक भुनाई करूँगी। तब तक इसकी भुनाई करूँगी जब तक ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता, कीमा अच्छे से कुक नहीं हो जाता। और ये जो ड्राई स्पाइसेस 2 थे और खड़े मसाले थे वो भी मैंने इसमें अब शामिल कर दिए हैं। अब मैंने इसको बस हाई फ्लेम पे भूनना है। इसकी बहुत अच्छे से कीमे की भुनाई होगी, क्योंकि कीमा जो हमारा है बिल्कुल गल चुका है।
ये इतना मैं ड्राई करूँगी कि इसका पानी जो है वो मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही थोड़ा मॉइस्चर ख़त्म हुआ है, मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है और ये देखें कितनी अच्छे से मसाले की जो है बनाई हो चुकी है। अगर आप चाहें तो अलग फिलिंग बनाएं, फिर उसे करेलों में भर के अलग मसाला बना के फिर उनकी प्रिपरेशन करें, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है। अब मैंने देखें इसमें से कीमा निकाल लिया और उसे मैं एक एक टेबल स्पून जो है वो करेलों में डालती जाऊँगी और ऊपर से मैंने धागे से इसको अच्छे से कवर कर दिया है। बहुत ज़्यादा मैंने लंबे लंबे धागे ऐड नहीं किए, सिर्फ 6 से 7 रोल हो जाएं और ज़रा हाथ टाइटली उनको बांधना है ताकि वो निकले ना। ये देखें, दो दो करेलों के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ। जो छोटा करेला है उसमें 1 टेबल स्पून और जो थोड़ा बड़ा है उसमें दो दो टेबल स्पून डाल के तो मैं इसको धागे से कवर करती जा रही हूँ। सारे करेले मैंने इसी तरह बना लिए हैं। और अब जो कीमा मेरा कढ़ाई में बचा हुआ है, मैं उसी के ऊपर ही इसकी लेयरिंग करूँगी। अलग से मुझे कोई इसका मसाला वगैरह नहीं बनाना। अगर मैं उस तरह बनाती तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाता। देखें, सारे करेले मैंने इस तरह भर लिए हैं और अब मैं इसको ऐड कर दूँगी उसी मसाले के अंदर जो मैंने इनके अंदर फिलिंग की है कीमे की। ये देखिए काफ़ी मसाला है अभी इसके अंदर, हाफ़ यूज़ हुआ है मेरा कीमा इसमें। और जो बाकी जो करेले हैं मैं इस कीमे में ऐड कर दूँगी और 20 मिनट्स के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर, दम वाली जो आग होती है उसके ऊपर रख के मैं बिल्कुल इसे दम के लिए रख दूँगी, जिससे जो हमारे करेले हैं वो 20 to 30% तो पहले गल गए थे जब मैंने उनको फ्राई किया था, बाकी भी रेडी हो जाएंगे। ये देखिए दम उठाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया। देखिए कितने यमी से हमारे भरवा करेले जो हैं वो रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।